जय हिंद सभी को। आज हमारी सिपाही सीरीज की मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इसमें टोटल हम 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी पुलिस भर्ती 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सभी क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे और सभी लोग ध्यान से देखना कैसे करें, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका लघुत्तम समानुपातक मतलब एलसीएम उनका 180 है। दूसरी संख्या क्या है? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व जब भी ऐसा दिया हो, एलसीएम एचसीएफ पहली संख्या दूसरी संख्या, इतना सब दिया हो तो इसका फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अभी अनुपात में दिया, माना कि पहली संख्या 3x है, दूसरी संख्या 4x है, तो 3x गुणे 4x बराबर एलसीएम दिया 180 गुणे एचसीएफ यहाँ से निकाल लेंगे x, मतलब p है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x। ये फार्मूला होता है। तो इसमें दूसरी संख्या पूछा है, तो ये क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा। तो मान लिया 3x और 4x ये दो संख्या है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 4x है, 4 गुणे x, तो x आ गया, अब 3x बच गया। यहाँ पे केवल 3 को ले लेंगे क्योंकि x पहले से ही ले रखा है, ठीक है। तो 4 12x बराबर हो जाएगा 180। x बराबर कितना, 12 1 12 5, x की वैल्यू आ गई 5। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या कितना, 4x है। 4x बराबर आ जाएगा 15 गुणे 4 बराबर 60। बी ऑप्शन इसका सही है, ठीक है। ये फार्मूला भी याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये इसका भी यूज होता है बहुत आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लिया किसी वस्तु का 100 रुपये है, ठीक है, इसका क्रय मूल्य 100 रुपये मान लिया, 15% लाभ पर बेचे, 15% लाभ पर बेचे, इसका 15% 15 हो गया, तो 115 रुपये की बेच दी है, एसपी हो गया। यदि कह रहा है उसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 20% होता है। उसने 15% लाभ पर बेचा तो 115 की बेची। अगर 20% लाभ चाहिए होगा तो 100 की है तो 120 की बेचनी चाहिए। तो 120 की बेचेगा कब, जैसे अब वो कह रहा है कि वो 100 की वस्तु थी, तब उस पर क्या कर रहा है, 20% का लाभ लेना है, तो 120 की। ये 120% लाभ कब मिला, जब वस्तु को उसने 27 रुपये के अधिक में बेचा। तो मतलब ये 5 से 15, 115 से 120 कितने का फ़ायदा हुआ, 5 का, लेकिन बेचा कितने अधिक में, 27 रुपये। 5 की वैल्यू 27, ठीक। आई थिंक ये 27 यहाँ पे गलत वैल्यू दे रखी है, हमारे हिसाब से 25 होनी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे कोई फ्रैक्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है, तो 27 गलत टाइप हो गया है। तो ये यहाँ पे 25 होगा मेरे हिसाब से, देखते हैं। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 500। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 27 रखने से फ्रैक्शन में आएगी, ये पॉइंट में वैल्यू आएगी जो कि कोई ऑप्शन में नहीं दिया, तो ये 27 की जगह मेरे हिसाब से 25 होगा। एक चीज़ एक बार और समझ लेंगे कि एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, मान ली 100 की वस्तु थी, उसको 15% लाभ पर हमने बेच दिया। मान लो कोई चीज़ हम गए बेचने, मान लो 100 रुपये की यहाँ से लेके गया और 115 की बाजार में बेच दी। अब कह रहा है कि 20 रुपये के इस पर तो 15 रुपये का लाभ हो गया, लेकिन कह रहा है कि 100 की थी, 20% का लाभ चाहिए था, तो 5% और लाभ चाहिए था। कब और 5% लाभ अधिक मिलता है, जब 25 रुपये और अधिक की बिकती। तो ये 115 से 120 के बीच में डिफरेंस कितना, 5 का, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितने का है, 25 का। 5 की वैल्यू 25 हो गई,
ये यहाँ पे x लग 5x बराबर 25 हो गया, तो x या 1 की वैल्यू 5 हो गई, 1 की वैल्यू निकल आई वैल्यू, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 500 हो जाएगी। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट 0.000441, ठीक है, का मान क्या होगा। ठीक है, 0.2345 पॉइंट के बाद 6 अंक है। मैंने आपको बताया जितने भी अंडर रूट के अंदर पॉइंट के बाद अंक होंगे उसके कितने हाफ रह जाएंगे। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 अंक आने। 441 किसका स्क्वायर है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 220 है का है, 421 का है 441, तो 21 का तो ये आ गया। 3 चाहिए तो 1 0 और लगा देंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही है। मैंने आपको पिछली क्लासों में बताया अंडर रूट के अंदर जितने पॉइंट के बाद अंक हैं उनका आधा अंक वर्गमूल से बाहर लाने पे रखा जाएगा। अब 441 किसका है, 21 का स्क्वायर है, तो 21 आ गया इसका वर्गमूल, पॉइंट के बाद 3 अंक और लिख दिए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 व्यक्तियों का औसत वजन 3.5 किलोग्राम बढ़ जाता है जब उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन 56 किलोग्राम है के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है। 12 व्यक्ति हैं, ठीक है, 12 व्यक्ति का 3.5 kg वेट बढ़ जाता है जब एक नया व्यक्ति आ जाता है। तो ये 12 व्यक्तियों इतना इतना बढ़ेगा तो टोटल कितना बढ़ेगा, तो 12 गुणे 3.5। ये पहला तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, 12 पंचे 60 तो 36 अब 42 kg एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 56 किलो का जाए और इससे 42 किलो एक्स्ट्रा का है, मतलब कि 98 kg का व्यक्ति आएगा, तभी सबका 12 kg ये 3.5 kg वेट बढ़ा सकता है। इस चीज़ को ऐसे समझ लो। ठीक है, ये 42 kg है ना। हम जैसे कह रहा है कि एक व्यक्ति जिसका वजन मान लो 56 किलो है, अब ये 56 kg का जाएगा तो इससे ज़्यादा ही भारी आएगा, तभी 12 लोगों का बाई वेट 3.5 बढ़ा पाएगा। अब 12 लोगों का 3.5 kg 3.5 kg 3.5 kg 12 लोगों पे पड़ना है, तो टोटल कितना वेट 42 किलो वेट बढ़ना है। 56 किलो का गया तो 56 किलो का आएगा तो कुछ नहीं बढ़ेगा, लेकिन इससे कितना 42 किलो का ज़्यादा आना चाहिए, तभी वो सबका वेट 3.5 kg 12 लोगों को बढ़ा पाएगा। तो इसलिए 56 और प्लस 42 कर दो, ये 98 इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8,000 पर 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। आप लोगों को बताया था एसआई और सीआई के बारे में। दो पहले वर्ष का इसका एक मान लो ये पहला वर्ष और ये सेकेंड वर्ष। पहले वर्ष में कह रहा 10% पर, इसका 10% कितना होगा 8,000 का, ऐसा है 800, और कंपाउंड इंटरेस्ट भी कितना होगा 800। फिर कह रहा सिंपल इंटरेस्ट अगले साल भी सिंपल इंटरेस्ट कितना 800 ही होगा, ये भी 800 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इसका तो जो ये है वो प्रिंसिपल उसका तो 10% हो गई, लेकिन जो इंटरेस्ट मिला था उसका भी 10%, अब इसका भी 10% मिलेगा 80। तो ये 800 800 1600, ये 1600 माइनस हो गया, बचा कितना 80। तो ये 80 ही इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। अब या इसको अलग अलग, जैसे इसका 20% निकाल लोगे तो 1600 हो जाएगा, तो ये 10% 10 से 11, ये तरीका आप लोगों को बताया था 10 से 11 100 121, तो कितने का तो ये 100 800 गुणे 21 0 8 1 8 दूनी 16 1680 सीआई निकल के आई है। ये 1680 में से 1600 चला जाएगा, 80 बच जाएगा। ऐसे भी निकाल सकते हो, या सिंपल आप ऐसे सोच सकते थे कि एक दोनों वर्ष का निकल आएगा। ठीक है,
तो ये जैसे है इसका 800 ये निकला है, 800 ये, तो 80 एक्स्ट्रा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट, इस पे भी इंटरेस्ट लगे, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, उसे कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये 80 रुपये इसका आ गया, ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। यदि इसका परिमाप 480 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में क्या होगा, ठीक है। एक आयताकार खेत है मान लिया, ठीक, इसकी लंबाई ये 5x है, चौड़ाई मान लिया 3x है। तो परिमाप क्या होता है आयत का, परिमाप बराबर होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ से क्या करें, 2l + b बराबर 2 लंबाई कितनी है 5x और चौड़ाई कितनी 3 8x, तो टोटल 16x इसका परिमाप आ गया। और 16x परिमाप है कितने के बराबर, 480 मीटर। तो x बराबर आ जाएगा 16 3 48, x बराबर आ गया 30। अब x बराबर 30 आ गया तो l बराबर आ जाएगा 5 × 30 बराबर 150, और b कितना आ जाएगा 3 × 30 बराबर 90। एरिया क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई × चौड़ाई, 150 × 90, 0 0 15 नियमा 135, 13,500 इसका एरिया आ जाएगा। समझ गए। बस ये आयत के क्षेत्रफल और उसका परिमाप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। परिमाप क्या होता है, 2 × ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये लंबाई प्लस चौड़ाई, इसके साथ 5 अनुपात के साथ 5x 3x कितना हो गया 8x, 8 दूनी 16, 16x बराबर कितना दिया 480, x की वैल्यू निकाल ली 30। अब x की वैल्यू आ गई 30 और लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू निकाल ली गई, 5x 150 हो गया, b 3x बराबर 90 हो गया। लंबाई गुणे चौड़ाई करके इनको हल कर लेंगे, फॉर्मूला ये क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा, सॉरी। या सिंपल ऐसे कर सकते, 15 15 की वैल्यू ये हो गई, 15 एकन नहीं 15 3 15 दूनी, सॉरी ये सॉरी इसका परिमाप पूछा था, 5 3 8 दूनी 16 सीधा हो गया, 16 3 48 30 आ जाएगा इसका वैल्यू। 30 से इसकी वो निकाल लेना लंबाई, इसकी चौड़ाई, इससे भी हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 20 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 30 दिनों में। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ए मान लो कोई काम करता है 20 दिन में, ठीक, अब बी करता है 30 दिन में। मैंने ये तरीका सिखाया आप लोगों को, यही याद रखना, मुझे इससे बेस्ट कुछ नहीं लगता। इन दोनों का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम। 30 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60। आप एलसीएम नहीं समझ आ रहा तो सीधे इनका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, वही उनका एलसीएम होगा, या जो भी आएगा वो आंसर में आ जाएगा, बाद में कट जाएगा, ठीक है। तो ये 60 निकल आएगा, तो इनकी एफिशिएंसी निकलने में ए को 20 60 को 20 से भाग, ये टोटल काम आ गया, ये टोटल काम कह सकते हैं, ये टोटल टंकी है तो उसकी कैपेसिटी कह सकते हैं। तो 20 3 और 30 दूनी, ये क्या कैपेसिटी निकल के आई, ये क्षमता इसकी ये निकल के आई दोनों की, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि वो दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, दोनों मिलकर, ए कितना एक दिन में करता है काम 3 और बी कितना करता है 2, और दोनों मिलके कितना करते हैं ए + बी 5 काम। 5 काम एक दिन में कर रहे तो 5 दिन में कितने करेंगे ए और बी, गुणे 5 दिन, टोटल करेंगे 25 काम। और टोटल काम कितना था 60 काम था, उसमें से 25 काम हो गया तो कितना बचा 35 काम बचा। अब 35 काम को कह रहा है ए ने छोड़ दिया 5 दिन बाद, तो कौन अब बच गया, केवल बी बच गया काम करने का। तो 35 काम को बी करेगा, केवल बी की क्षमता कितनी है 2 पर डे, 2 मतलब 2 क्वांटिटी वर्क के हिसाब से। तो ये कितने दिन में 2 × 17.5 दिन में
ये काम बी अकेले कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, समझ गए। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं क्षमता। अब कह रहा है कि ए दोनों मिलकर 5 दिन तक काम करते हैं। ए बी दोनों एक दिन में टोटल कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। तो 5 दिन में कितना करेंगे, 5 गुणे 5 25 काम। टोटल काम कितना था, 60 यूनिट। 60 यूनिट में से 25 यूनिट हो गया तो बचा कितना, 35 यूनिट। अब 35 यूनिट काम जो बचा है उसको, शेष काम को बी अकेले ही कितने दिन में, तो बी की क्षमता कितनी है, 2 यूनिट। तो 35 काम को 2 यूनिट पर डे के हिसाब से करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 17 पर 17.5 दिन लग जाएंगे उसको काम कंप्लीट करने में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे सबसे ध्यान देने वाली चीज़, ये प्लेटफॉर्म को दे दिया, ठीक है, 400 मीटर लंबे। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या होता है, दूरी बराबर 4 गुणे समय, ठीक है। दूरी क्या है यहाँ 400 प्लस ट्रेन की लंबाई टी, यहाँ पे लिख लो। चाल कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 72 यहाँ पे सेकंड में टाइम दिया है या मीटर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लेंगे तो 5/18 गुणे समय कितना है, 30 सेकंड। 18 चक्कू 72, 4 पंचे 20 गुणे 30 बराबर हो जाएगा 3 दूनी 600। तो 400 प्लस ट्रेन की लंबाई बराबर है 600। तो ट्रेन कितने की हो जाएगी, 600 माइनस 400 बराबर 200 मीटर, ठीक। तो 200 मीटर लंबी ट्रेन है, समझ गए। ये 72 मीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। हमने आपको इस चीज़ के बारे में कई क्वेश्चनों में बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ दूरी बराबर चाल गुणे समय या चाल बराबर दूरी बटे समय, कोई भी फॉर्मूला लगा के सेम ही है, इस तरह से निकाल लेंगे। 400 प्लस टी बराबर 600 आ गया। टी की वैल्यू 600 में से 400 गया, 200 बच गया, ठीक है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और बेचते समय 100 ग्राम के स्थान पर 80 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये बेईमान दुकानदार करके एक टॉपिक रहता है हमारे मैथ में, तो उससे क्वेश्चन लिया गया है। काफ़ी इजी रहता है, इसको समझने की ज़रूरत होती है। इसको पहला स्टेप में कह रहा है कि 40% अधिक अंकित करता है। मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसको उसने 40% अंकित एक्स्ट्रा कर दिया, तो कितनी की हो गई, 40% एक्स्ट्रा 140 की। वह अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है। अब इस पर उसने 25% की छूट दे दी, तो अब ये कितने की हो गई, इसका 1/4 कितना हो गया, माइनस का 4 तियाँ 4 पर 35 रुपये, तो 105 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो गया। 100 की थी, 105 की बेच दी। ये यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 5% का प्रॉफिट यहाँ कितना हो गया, 5% का इस्ट में। अब लेकिन बेचते समय उसने 100 ग्राम चीज़ थी, 100 ग्राम नहीं दिया कितना, 80 ग्राम ही दिया। तो यहाँ पर भी उसने 20 ग्राम काट लिया, कितने बेचा, कितना 80। ये बस यही पॉइंट यहाँ पे फंसता, मेरे साथ भी यही होता था, आप लोगों को भी ध्यान देना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, 100 ग्राम के स्थान पर उसने 80 ग्राम दिया, ये 1000 के स्थान पर उसने 900 ग्राम दिया, 800 ग्राम दिया, तो हमेशा जितना दिया जैसे यहाँ पे 80 ग्राम दिया, तो वही हम उसको परसेंटेज निकालने के लिए नीचे लिखेंगे। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ना कि ये कितना देना चाहिए था वो नहीं, जितना दिया उस पर बात हो रही, उसी को लिखेंगे, ठीक है। ये इतना देना चाहिए था लेकिन दिया कितना, 80 ग्राम, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 20 ग्राम का प्रॉफिट हो गया 80 पर, ठीक है। 1/4 बराबर 25%। 25% यहाँ मार दिया, 5% यहाँ प्रॉफिट हो गया। टोटल कितना हो गया, 25% प्लस 5%, टोटल प्रॉफिट उसको हो गया 30%, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना, 30% हो गया। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा ये चीज़। बस इसमें मेन पॉइंट वो तो उतना एक स्टेप वहाँ से निकालोगे। दूसरे स्टेप में ध्यान रखना कि जितने ग्राम पे जितना वो
माल डिलीवर करेगा या जितना देगा उसको हम उस पर ही कैलकुलेट करेंगे। 80 ग्राम दे या 90 ग्राम दे या 70 ग्राम दे या 1000 पे 800 ग्राम दिया, एक के स्थान पे 800 ग्राम दिया या 900 ग्राम दिया, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन में जितना देगा, 900 ग्राम दिया तो नीचे 900 ग्राम लिखा जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। 10वां क्वेश्चन, यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 30% से 50 अधिक है तो वह संख्या क्या हो। मान लो x है वो संख्या, इसका 40% अगुण है इसका 30% बराबर, ओहो सॉरी से अधिक है। किसी संख्या का 40% संख्या के 30% से 50 अधिक है। पहला तो तरीका x का 40% माइनस x का 30% बराबर है 50। भाई ये 50 अधिक है तो ये बड़ा है, ये कम, ये छोटा है, तो x बाहर ले लेंगे तो 10/100 बराबर 500, एक जीरो कट गया, ये सॉरी 50, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई 500, संख्या 500 आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से सिंपल सा है, जैसे उसने कहा यदि किसी संख्या का 40% उसी संख्या के 30% से 50 अधिक है, तो दूसरा तरीका संख्या का 40% संख्या का 30% से 50 अधिक है, 40% माइनस 30% बराबर 10%। 10% की वैल्यू कितनी दी है 50, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल आएगी 500। कोई भी संख्या फुल कितना होता है 100%, तो 10% की वैल्यू कितनी 50, ये 40% उस यहाँ पे याद ध्यान रखना, किसी संख्या उसी संख्या या अलग संख्या दे देता तो ये चीज़ नहीं लगती। उसी संख्या सेम संख्या है, उसका 40% उसी का 30%, तो उसी संख्या कितना रह गया 10% की वैल्यू कितनी आ गई 50, और 100% की कितनी आ जाएगी 500, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 500 इसका आ जाएगा। एक बेईमान दुकानदार सामान खरीदते समय 10% की चोरी करता है और बेचते समय भी 10% की चोरी करता है, उसका कुल लाभ कितना होगा। ठीक है, इसका एक तो सीधा सा तरीका होता है, एक वाला x + y + xy/100 वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो, +10 + 10 100 10 × 10/100, जैसे 0 कट गया, ये 21% आ जाएगा। एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका है कि 10% का लाभ पहले 10 से 11 और फिर 10% का फिर मार दिया 10 से 11 100 121, कितने का प्रॉफिट 21% का। एक तरीका ये। अब मेन तरीका इसको समझने की 21% क्यों आता है, जैसे 10% पहले लिया 10% बाद में लिया तो 20% होना चाहिए। एक्चुअल में इसमें ये होता है कि उसने क्या किया कि 100 की कोई चीज़ थी, ठीक, सामान खरीदते तो 10% की चोरी करता, 100 की चीज़ थी, चोरी से उसने क्या मान लो कोई चीज़ 100 ग्राम लेना था, अब उसने क्या कर लिया खरीदते समय गलती 10 ग्राम और एक्स्ट्रा ले लिया, धीरे से चुरा लिया, कैसे भी तौलने में गड़बड़ी करके 100 ग्राम नहीं बल्कि 10 ग्राम ले लिया। यहाँ पे उसको 10 ग्राम का 10% का फ़ायदा हो गया। अब कह रहा वो बेचते समय भी 10% की चोरी करता है, अब वो 110 ग्राम दे रहा है लेकिन इस पे भी वो 10% की चोरी करता है, मतलब 10% का इस पे भी फ़ायदा ले रहा है। भाई उसके पास टोटल सामान कितना है 110 ग्राम है, अब वो उसको बेच दे रहा है और उस पर भी 10% मुनाफा कमाने के पर्पज़ से उसको 10% क्या कर रहा है एक्स्ट्रा तौल दे रहा है या कुछ भी कर दे रहा है, तो 10% इस पर भी प्रॉफिट ले रहा है। तो यहाँ पे जब इसका 110 का 10% निकालोगे तो कितना आएगा 11, और यहाँ से 10% ये प्रॉफिट हुआ था, 11% ये, टोटल कितना हो गया 10 और 11 21% इसका प्रॉफिट हो गया। एक बार ये चीज़ और तीसरा वाला समझना कि 10 कोई चीज़ है उसने 100 ग्राम थी, 100 ग्राम ली मतलब एक्चुअल में उसको 100 ग्राम मिलनी चाहिए थी, लेकिन उसने कुछ बेईमानी से या चोरी से कैसे भी उसने 10% चोरी कर ली उसने, तो 110 उसको प्राप्त हो गई। तो या 10% सीधा सीधा फ़ायदा ले लिया, लेकिन अब उसके पास चीज़ है 110 ग्राम, अब वो उस पर भी 10% की चोरी करता है या 10% एक्स्ट्रा बेच देता है बता के, ऐसे उल्लू बना के कुछ भी, तो जब 110% को 10% एक्स्ट्रा बेचेगा तो इसका 10% कितना होगा 11 होगा,
तो 11 वो 10 हो, टोटल कितना 21%। तो इसलिए 21% निकल के आता है, ना कि 20%। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे ये 21% निकल के आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 लड़कियों का औसत वजन 54 किग्रा। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 किग्रा बढ़ जाता है। शिक्षक का वजन क्या है? ठीक है, तो पहले तो बेसिक तरीका क्या है, 15 लड़कियां हैं, औसत वजन है 54। ठीक, तो टोटल कितना हो गया, 15 चक्कू 60, 15 पच्चे 75 और 6 81, 810 केजी टोटल 15 लड़कियों का वजन हो गया। औसत वजन 54 है, सबका मतलब 15 लड़कियों का 54 केजी है, तो टोटल वजन कितना है 810 ग्राम। यदि शिक्षक का वजन शामिल कर लिया जाए तो औसत 2 किग्रा बढ़ जाता है। तो कह रहा है कि 2 किग्रा बढ़ जाता है, कि मतलब कि 15 प्लस शिक्षक टीचर और सबका वजन कितना हो जाता है 56 केजी। तो ये कितना हो गया, ठीक है, नहीं सॉरी, करा कि ये औसत 2 किग्रा, शिक्षक का मतलब एक व्यक्ति और बढ़ गया, तो ये +1 मतलब कि 16 हो गया। तो 16 लोग हो गए, उनका वजन कितना 56, 54 से 56 केजी। तो कितना 16 छक्का 16 85, 16 छक्का 96, 16 पंचे 80 और 9 89, 896। ये 16 लोगों का वेट है। ठीक, ये 15, ये इसमें क्या है, ये 16वां कौन है, टीचर है। तो ये कितना एक्स्ट्रा हो गया यहाँ से, तो 86 केजी। तो टीचर का वजन कितना हो गया 86 केजी। ये ही टीचर का वजन है, टीचर का वजन। भाई 15 लड़कियां थी, उनका औसत वजन 54 था, तो टोटल कितना 810 केजी हो गया। अब 16वां टीचर आ गया, तो 16 लोगों का वजन कितना 2 केजी सबका बढ़ गया। तो टोटल 16 लोगों का कितना 56 केजी हो गया। वो कितना आ गया 896। तो कितना एक्स्ट्रा है 86। तो 86 केजी टीचर वेट लेके आया होगा, तभी उन सबका एवरेज वेट 56 हो गया। अब ये दूसरा तरीका इसका क्या होता है कि 15 54 केजी। ठीक है, अब शिक्षक का भी माना कि 54 केजी वेट, तो क्या करा कि शामिल कर लिया, तो सबका औसत वेट 2 केजी बढ़ गया। तो सबका वेट कितना हो गया 56। ठीक, 56 केजी सबका हो गया, 16 लोगों का 56 केजी हो गया। लेकिन 2 केजी कितने लोगों का और बढ़ गया, 15 लोगों का। भाई 2 केजी सबका बढ़ा है, तो 15 लड़कियां थी, टीचर तो 56 केजी का आया, 56 केजी तो टीचर का हो गया। ठीक है, या टीचर का भी मान लो 54 केजी है। अब टोटल लोग कितना हो गए 15 और 1 16। ठीक, अब 16 लोगों का 2 केजी एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो कितना टोटल बढ़ जाएगा 16 दूनी 32। तो टीचर 54 एवरेज था, मान लिया टीचर 54 का था उसने, लेकिन 54 का एक्चुअल में क्यों नहीं था, क्योंकि उसने औसत वजन 2 केजी सबका बढ़ाया। कितने लोगों का बढ़ाया 16 लोगों का बढ़ाया, 15 लड़कियां और एक खुद उसका। तो टोटल कितना हो गया ये 54 में 86 32 जोड़ देंगे 86 केजी एक्स्ट्रा वजन। या अगर यहाँ पे 56 कर लेंगे तो 15 लड़के, इसने 56 ऑलरेडी अपना का औसत कर रखा है, मतलब वजन कर रखा है 56 केजी, 2 किलो बढ़ा के। तो यहाँ पे 15 का ही केवल यहाँ पे 30 जोड़ेंगे तब भी 86 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो आप लोगों को बताया था, जो जिसका क्रय मूल्य के साथ वो विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो विक्रय मूल्य के साथ वो क्रय मूल्य हो जाएगा। तो CP/SP अगर सीधा निकालना हो तो CP इसके ऊपर 12 के साथ विक्रय मूल्य लगा तो 12 हो जाएगा, और क्रय मूल्य के साथ 15 लगा तो 15 SP हो जाएगा। तो 3 चक्कू 53, 4 की ली 5 की बेच दी, 1 रुपये की फ़ायदा, कितने पे 4 पे। कितना 1/4 होता है 25%। बस 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं होता है, पर इसको सॉल्व वैसे क्या करेंगे, इसको 15 CP 15 वस्तुओं का CP बराबर है 12 वस्तुओं के SP के बराबर। ठीक, तो CP/SP सेम वही आ जाएगा 12/15, 3 चक्कू 53।
अब ये क्या आ गया, CP है क्रय मूल्य, और ये 5 क्या है, SP। 4 की खरीदी 5 की बेच दी, 1 रुपये का फ़ायदा। कितने किस पे, CP पे काउंट करेंगे 4। कितना इसका परसेंट है 100, 4 से इसको कर देंगे 25%, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही। मैंने ये ऐसे क्वेश्चन आपको पिछली बार भी बताए थे। ये सीधा याद रखना, जो CP जो SP के साथ उसको CP के बराबर लेंगे, जो CP के साथ उसको SP के बराबर लेंगे, और सीधे निकाल देंगे। एक नाव की शांत जल में गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 28 किलोमीटर जाने में नाव की कितना समय लगेगा नाव को। ठीक है, मान लिया कोई नाव है, ठीक, ये एक नाव हो गई और ये धारा है। अब कोई नाव अगर धारा की इस साइड धारा बह रही, ये विपरीत साइड है इसके, इस साइड ये धारा बह रही है, नाव इधर जाएगी तो तेज जाएगी और इधर आएगी तो भाई कोई, जैसे कभी नदी या नाले में जो जिसने तैराकी की होगी तो धारा जिधर को बहती है, अगर हम उधर को तैरते हैं तो स्पीड में जाते हैं, और जबकि इस धारा के विपरीत दूसरी दिशा में तैरते हैं या तो जाने की कोशिश करते हैं तो ताकत लगती है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो शांत, जब जल कोई धारा नहीं बह रही तब तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है, लेकिन धारा की गति कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की इस टाइम चाल है। ठीक, और धारा का 28 किलोमीटर जाना है, तो दूरी बटे चाल, फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। अब यहाँ समय पूछा हमसे, समय पूछा है तो चाल को समय के यहाँ से ये करके समय आ जाएगा, चाल नीचे आ जाएगी। ठीक है, 14, ये 2 घंटे लगेगा इसमें। ठीक है, समझ गए। देखो, जब भी धारा के विपरीत पूछता तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा को हम 10 में से घटा देते। ठीक है, लेकिन अनुकूल पूछा है तो उसमें जुड़ जाएगी, और प्रतिकूल कहेगा तो उससे धारा की गति है वो घट जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 है। उसी राशि पर समान अवधि के लिए समान दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, पहला तो तरीका है वो सिंपल वाला, यहाँ से मूलधन निकालना, ब्याज बराबर मूल गुणे दर गुणे समय बटे 100। ब्याज कितना है 1200, मूलधन निकालना है P, दर कितना है 5%, समय कितना है 3/100। अब P बराबर, इसको 5 से काट दो, 5 दूनी 20, 3 से इसको काट दो 4, ये 400, 4 दूनी 8, 8000 रुपये प्रिंसिपल आ गया। सिंपल सीधा प्रिंसिपल अगर निकालना होता तो कैसे हम निकालते हैं, 5 और 3 को गुणा कर लो, कितना हो गया 15, 15% की वैल्यू है 1200। यही तो ब्याज होता है, आप लोगों को बताया था RT बराबर, ब्याज बराबर होता है RT। तो ये कितना 1200 हो गया, तो 100। तो इसका क्या करेंगे, 3 से एक बार डिवाइड, 5% की वैल्यू निकाल लेंगे 400, 3 से भाग दे दो, 5 3 चक्कू, ठीक 400। अब 100% की निकाल लो, इससे इसको 20 से गुणा कर दो, 20 25 100%, और इसको 20 से 20 चक्कू 80, 8000। ठीक है, तो 100 यहाँ से 8000 सिंपल निकल आता है। RT बराबर ब्याज तो निकल 15% 1200, तो 100% 8000। ठीक, 8000 प्रिंसिपल निकल। अब कह रहा उसी राशि पर जो ये राशि निकल के 8000 समान अवधि मतलब 3 वर्ष के लिए समान दर से, मतलब 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, तो इसको निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बताया था 5% बराबर होता है 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, 3 बार इसको, ये क्या हो जाएगा 8441 गुणे 21। अब ये क्या करना है कि ब्याज पूछा है तो हमको 441/21, 144,288, तो ये कितना आ गया टोटल 1, 6, 8, 4, 12, 9, ये निकल के आया 9261। तो कितने का डिफरेंस है, ये 8000 में से 1, 6,
₹1261 का डिफरेंस है। ठीक है, तो 8,000 ये भी है, मूलधन भी 8,000 तो कट जाएगा, तो 1261 ही इसका सीपी या चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ गए होंगे। यहाँ से सीधा मूलधन निकालने का तरीका 15%, 5 ये वार्षिक दिया, 3 ये दिया, 5 दिया 15 बराबर 1200 ब्याज, तो इसका 15% है 1200, तो 100% कितना हो जाएगा 8,000। अब 8,000 निकल आया, तो अब यहाँ से 5% की वार्षिक दर से सीपी काउंट करेंगे, तो 1/20, 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, ये 8,000 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9261, तो 8,000 इसका डिफरेंस निकाल लेंगे तो 1261 आ जाएगा। चूँकि मूलधन भी 8,000 है और यहाँ भी 8,000 आ गया मल्टीप्लाई करने में, तो इसका डिफरेंस ही 1261 ही उसका साधारण चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4, 5/6, 7/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन है? 3/4, 5/6, 7/8। इसको भाग देंगे 4 सत्ते 25 को देंगे 6 अट्ठे 6 3 18, इसको देंगे 8 8 64 और 6 8 सत्ते, तो सबसे बड़ी भिन्न क्या हो गई 7/8। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पाइप ए बी एक टैंक को क्रमशः 10 और 15 घंटे में भर सकते हैं। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? वही वाला, 2 आदमी है और भी हैं, कितने देर में काम कर सकते हैं, दोनों एक साथ काम करेंगे कितने काम में ख़त्म होगा। ठीक है, सेम ही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा। ए क्या है 10 घंटे में भर सकता है, बी कितने 15 घंटे में, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30। ठीक, या सीधा आपको गुणा का खाता वो भी कर सकते हैं, पर मैं एलसीएम लेता हूँ, एलसीएम क्या छोटा आएगा तो जल्दी सॉल्व होगा। तो इनका एलसीएम क्या 30 निकल आएगा, 10 से इसको भाग देंगे 3 एक ही एफिशिएंसी, तो इसको देंगे 2 इसकी एफिशिएंसी आ गया। ये दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 30 लीटर पानी टैंक में है, एक घंटे में कितना दोनों भर रहे हैं, ए प्लस बी दोनों भर रहे हैं 5 लीटर, तो 30 को भरने में कितना टाइम लगेगा? 30 को 5 से डिवाइड करें 6 घंटे, दोनों नल इसको भर देंगे। ठीक है, ये तो सिंपल है, पिछली क्लास में भी ऐसा एक क्वेश्चन करवाया था आप लोगों को। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए। एक छात्र ने 190 अंक प्राप्त किया और वह 26 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, परीक्षा के पूर्णांक क्या है? कह रहा है कि जैसे कोई परीक्षा है उसमें 100% मार्क्स किए हैं। ठीक, उसमें से कह रहा है कि 36% अगर आप मार्क्स ले आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक, अब एक बेचारा छात्र है वो 190 अंक ले आया, लेकिन वो फिर भी 26 नंबर उस फेल हो गया, तो उसको टोटल नंबर पासिंग मार्क कितने चाहिए थे? 190 वो ले आया और 26 नंबर से फेल हो गया। ठीक है, 26 नंबर और होते तो पास हो जाता, तो टोटल कितने नंबर उसको 216 नंबर चाहिए थे, और 216 नंबर ये पासिंग मार्क है। ठीक है, 216 एक्चुअली परसेंटेज में कितने परसेंट लाने? 36%, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 36% बराबर 216 ही, 36% ही 216 है। ये परसेंट में है, ये 200 उसमें नंबर में है, नॉर्मल उसमें नंबर में है। ठीक है, तो यहाँ से अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी? 100% की। कुल पूर्णांक पूछा है तो इसको 6 से भाग दे दो, 6 रंग, और ये 6 3 18 6 6 36, फिर 1% वैल्यू कितनी आ गई 6, तो 100% की वैल्यू आ गई 600 ही इसका आंसर है। समझ के इसको, जैसे कह रहा है कि कोई परीक्षा है उसमें किसी बंदे को पास होने के लिए 100% का है एग्ज़ाम, कोई 100% का, उसमें 36% अंक लाने तब वो पास हो जाएगा। लेकिन एक छात्र था वो 190 ले आया, फिर भी वो फेल हो गया, कितने नंबर से? 26 नंबर से, तो टोटल कितने नंबर होते वो पास हो जाता? 26 नंबर और होते उसमें तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क कितने हो गए? 190 + 26 216। अब क्या है 36% है, परसेंट में पासिंग वो मार्क्स हैं 216, तो इसका 1% निकल के आया 6, तो 100% निकल के आ जाएगा 600, तो ये इसके परीक्षा का पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? अब यहाँ से आप ऐसे समझ लो, मान लो उसकी गोले की त्रिज्या 100, ये 200 हो गई, 100 बढ़ गई,
ठीक। अब गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी बार आया 3 बार, ठीक है। आर कितनी, आर गुणे आर, तो ये 3 बार आया है, समझ गए। अब पहले क्या थी इसका पहले आयतन जब त्रिज्या माना आर है, आर माना सिंपल देख लो, माना त्रिज्या आर है, तब क्या होगा आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। जब त्रिज्या 2r, अब डबल कर दी, ठीक, दोगुना कर दिया, तो आयतन क्या आ जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब। तो ये कितना हो जाएगा 4/3 गुणे 8r की, ठीक। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। अब ये कितना बढ़ गया, अब इसको क्या लिख सकते हैं 8 × 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, 4 पाई आर क्यूब, 4 पाई आर क्यूब कॉमन ले लेंगे तो 8 - 1 बराबर 7, 7 गुनी हो गई। तो कह रहा है कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी। पहले कितना था, पहले था 1, अब कितना हो गया 8, या पहले था 100, अब कितना हो गया 800, तो कितना बढ़ गया 700। कितने पे बढ़ गया 100 पे, परसेंट ने 100 से 700% इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 7 मतलब यहाँ से 7 निकलेगा, 7 गुनी हो गई। 7 गुनी मतलब कि पहले उसकी 100% थी, अब 700 गुनी मतलब 700 हो गई। 100% ये थी, अब 700%, 7 गुणे 100%, तो मतलब 700% इसकी त्रिज्या बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 भाग 1/2 ऑफ 1/2 ब्रैकेट बंद भाग 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2 का हल करें। 1/2 भाग 1/2 ऑफ 1/2, यहाँ से भाग है 1/2 प्लस 1/2 ऑफ 1/2। तो मैंने आप लोगों को बताया था बॉड मास, ठीक, इसे ब्रैकेट ओ से ऑफ, तो यहाँ सबसे पहले ऑफ को कर लेंगे, तो 1/2 भाग 1/4, 2 दूनी 4, ऑफ का मतलब होता है गुणा। यहाँ से भाग कर लेंगे, यहाँ भी 1/2 प्लस 1/4, फिर क्या डिवीज़न आएगा, डिवीज़न इसको करेंगे तो 4 यहाँ से गुणे पलट जाएगा, 4/2 भाग, यहाँ से इसको जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 3/4। अब फिर से 4/2 गुणे 4/3, तो इससे 2 दूना 4 दूनी 8/3 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। आज की क्लास थोड़ा लंबी हो गई, अच्छे क्वेश्चन भी थे, इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में और अच्छे से सॉल्व करवाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो, जिसमें भी कोई समस्या दिक्कत आ रही हो, क्वेश्चन ना समझ आ रहा हो या किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही हो, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन पे आगे ज़रूर ध्यान दूंगा और उस पर अच्छे से आप लोगों को करवाऊंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपी पुलिस 2026 भर्ती के लिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यही सिंपल से क्वेश्चन रहते हैं। मैं तो कहूँगा डिटेल में जाने से बेहतर है कि मैं जो उनको जो एग्ज़ाम में करने का तरीका बताता हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें। फटाफट आपको एग्ज़ाम में इनको उन्हीं तरीके को करना लगाना है और फट से उनको सॉल्व करके टिक करके आना है, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास। थैंक यू। जय हिंद।